तो भाई लोग क्या हाल चाल है। भारत नहीं बल्कि पूरी दुनिया में वायर और केबल की डिमांड बढ़ रही है। इसलिए भारत में इन वायर और केबल वाले स्टॉक्स ने काफ़ी अच्छी ग्रोथ दिखाई है, जैसे कि पॉलीकैब, केईआई और हेवल्स। और इनके अलावा और भी कई सारी कंपनियां हैं भारत में, जैसे बिरला केबल, पैरामाउंट और यूनिवर्स केबल वगैरह। पॉलीकैब ने इन 5 सालों में 1000% के रिटर्न दिखाए थे, जो कि काफ़ी अच्छे नंबर है। पर अभी थोड़ी सी ये नंबर कम हो चुके हैं। और केई ने पॉलीकैब से भी अच्छे रिटर्न दिए हैं 1500% के, पर इस ग्राउंड में इसके नंबर भी थोड़े से कम हो चुके हैं। और हेवल्स ने जब से ये कंपनी बाजार में लिस्ट हुई है, इससे अच्छे रिटर्न पूरे भारत में किसी भी बड़ी कंपनी ने नहीं दिए, करीब 80,000% के। और अगर रही बात वायर और केबल की, तो वायर और केबल का मार्केट भारत में 17% से ग्रो कर रहा है। और इस सेक्टर में बड़े बड़े दिग्गज प्लेयर भी कूद रहे हैं, जिसकी वजह यह है कि पहले तो अल्ट्राटेक ने कहा कि हम 1800 करोड़ का निवेश करेंगे वायर और केबल के अंदर, जिसको देखा देख अडानी ने भी कहा कि हम भी इस सेक्टर के अंदर निवेश करेंगे, क्योंकि अल्ट्राटेक सीमेंट बनाती है और अब ये वायर और केबल के अंदर भी जाएगी। और अडानी की अंबुजा और एचसीसी भी सीमेंट बनाती है, जिनको देखा देख अभी इन्होंने भी कहा है कि हम भी अब वायर और केबल बनाएंगे, जिसका असर इन छोटी कंपनियों को भी झेलना पड़ रहा है। हेवल्स पहले से ही घरों के लिए इलेक्ट्रॉनिक आइटम बनाती है और अब वायर और केबल भी बनाने लगी है। और पॉलीकैब बड़ी कंपनियों और घरों के लिए वायर और केबल बनाती है, पर अभी हेवल्स को भी कंपटीशन देने के लिए इलेक्ट्रिक आइटम बनाने लगी है। पर अभी के सिर्फ वायर और केबल पर ही ध्यान दे रही है। इसलिए जो अभी ये नई कंपनियां हैं अल्ट्राटेक और अडानी, इस सेक्टर में एंट्री ले रहे हैं, तो हो सकता है कि आगे जाकर ये इलेक्ट्रॉनिक आइटम भी बनाना शुरू कर दे, क्योंकि एफएमईजी सेक्टर ग्रोथ के लिए सबसे अच्छा पॉइंट माना जाता है। अब अगर देखें, वायर और केबल घरों में ही नहीं बल्कि इलेक्ट्रॉनिक आइटम में भी काम आता है, गाड़ियों में ही नहीं बल्कि टेलीकॉम इंडस्ट्री में भी काम आता है। इसलिए तो इस सेक्टर में ग्रोथ क्यों ना हो, बताओ। अब मुझे लगता है कि इस सेक्टर में एक प्लेयर की एंट्री होना और बाकी है, और वो है रिलायंस इंडस्ट्री। इन्होंने बैटरी बनाने में तो वैसे ही शुरुआत कर दी है, अब बस वायर बनाने का काम बाकी रह गया है, जो कि थोड़ी सी हवा उड़ाते ही इन कंपनियों को डराने के लिए काफ़ी है। वैसे तो इन्होंने पेप्सी और कोक की भी नींदें उड़ा रखी है। अब अगर अंबानी ने जरा से भी वायर और केबल के टॉपिक्स पर बात करी, तो वायर और केबल में कैसा कॉम्पिटिशन होगा, ये तो उस वक्त ही देखने पर पता चलेगा। पर हमें डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पूरी दुनिया में इलेक्ट्रॉनिक आइटम और वायर और केबल की डिमांड बढ़ रही है, और हमें भी उसी ग्रोथ के साथ साथ चलना है। और जो कंपनी इस सेक्टर में अपनी अच्छी पकड़ रखे, उसके साथ साथ टिके रहना है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, बाकी मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।